कल हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े थे हमने, और आज हम लोग को पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कल हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस पढ़ ली थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जब प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ हमने समझाया भी था कि प्लांट के जब वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब फ्लावर को छोड़ के किसी और बॉडी पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होगा, नया प्लांट बनेगा, तब उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जब बिना ह्यूमन के इंटरफेयर के नेचर में ही खुद से प्लांट के किसी बॉडी पार्ट से नया प्लांट बनता है तो उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जब किसी और जीव का या फिर ह्यूमन का इंटरफेयर हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचुरल। नेचुरल की हिंदी होगी प्राकृतिक कायिक जनन, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हिंदी होगी कृत्रिम कायिक जनन या मानव निर्मित करके। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट के अलग अलग भाग से रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग भाग से नए प्लांट बनते हैं। तो एक एक पार्ट को लेकर हम लोग चलते हैं कि कैसे कौन से पार्ट से नया प्लांट बनता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेम को, यानी कि तना। अब स्टेम में भी तीन तरीके के स्टेम होंगे। एक होगा अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जो स्टेम पूरा ज़मीन के अंदर होता है, जो तने, उनको हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। दूसरा होता है अर्धवायुवीय तने, मतलब जो हाफ जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं और आधे थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर भी होते हैं, तो उसको हम लोग अर्धवायुवीय तना कहते हैं। नेक्स्ट होता है वायुवीय तना। जैसे मोस्टली आप लोग वायुवीय तना के बारे में ही ज़्यादा जानते होंगे, जो पूरा जो स्टेम होता है वो मिट्टी के ऊपर ही होता है, तो उसको हम लोग वायुवीय तना कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भूमिगत तना यानी कि तना या फिर अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर तो इसमें एग्जांपल्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन के तौर पे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं पूछी जाती है। तो भूमिगत तने में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे आलू होता है, आप लोगों ने देखी होंगी, आलू पर छोटी छोटी आँखें बनी होती हैं जिसको हम लोग आलू की आँख कहते हैं। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और अगर आप थोड़े दिन के लिए आलू को थोड़ा सा नमी वाली जगह पे छोड़ दीजिए, अंधेरे कमरे में जैसे छोड़ दीजिए, तो क्या होता है आलू में अंकुरण होने लगता है, कुछ हरे हरे बड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है इन्हीं बड्स के, यही जो होते हैं एडवेंटिशियस बड्स होते हैं, और एक टाइम बाद यही एडवेंटिशियस बड्स के थ्रू रूट्स निकलने लगेंगे और रूट से नया आलू का पौधा बन जाता है। इसीलिए हम लोगों को जब आलू की पैदावार ज़्यादा होती है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में इसीलिए स्टोर करा जाता है। उसको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और जो भी एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें आलू में अंकुरण ना हो, इसीलिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज में आलू को कंजर्व करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आलू में, और आलू में जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या आलू के द्वारा नया पौधा जब बनता है तो उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं, और हिंदी में इसको कंद कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ट्यूबर किसका एग्जाम्पल है या कंद किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे आलू का। नेक्स्ट इसी में एक एग्जाम्पल आपका और बनेगा, ये होगा राइजोम्स। अदरक और हल्दी, राइजोम की हिंदी यहाँ पे होगी प्रकंद। अदरक और हल्दी
बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि अदरक जड़ होता है तना होता है, या आलू जड़ होता है तना होता है, या हल्दी जड़ होता है तना होता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, आपकी तना है, लेकिन क्या है, भूमिगत तना है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं तो जो जैसे आपने अदरक में देखे होगी कई सारी गांठें एक में जुड़ी होती हैं, तो उन्हीं गांठों के बीच से कुछ छोटे छोटे बड्स निकलते हैं जिसको एडवेंटिशियस बड्स कहते हैं, और फिर वही प्रोसेस एडवेंटिशियस बड्स से एडवेंटिशियस रूट्स, और इसी के थ्रू नया जिंजर का पौधा या अदरक का पौधा बनता है। ऐसे ही हल्दी में होता है। तो इसमें भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही पूछे जाएंगे कि राइजोम का उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे अदरक एंड हल्दी, अदरक एंड हल्दी। नेक्स्ट यहाँ हम लोग एक और देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बल्ब। इसके तो नाम से ही आप लोग को याद रहेगा। जैसे प्याज और लहसुन आपने देखा होगा, वो भी अगर हम ज़्यादा दिन स्टोर करके रखते हैं तो प्याज और लहसुन में छोटी छोटी ग्रीन कलर के लीफ टाइप के स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे चने में अंकुरण होने लगता है, वैसे ही अदरक और लहसुन में भी आपने देखा होगा ग्रीन कलर के, हल्का वाइट कलर के कुछ आउटग्रोथ निकलने लगते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं। इन्हीं से आगे चल के लहसुन और अदरक का पौधा बन जाता है। तो इन्हीं से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो जब इसको बल्ब कहते हैं, तो जो आपसे पूछेंगे बल्ब का उदाहरण क्या है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे लहसुन और प्याज। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अर्धवायुवीय तने के बारे में। सेकेंड टाइप है अर्ध तो अर्धवायुवीय तना हम पहले बता चुके हैं कि ऐसा तना जो आधा मिट्टी के अंदर रहेगा और आधा मिट्टी के बाहर ग्रो करेगा। तो अर्धवायुवीय तने के द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे आपने देखी होगी दूब घास, जिसका साइंटिफिक नेम साइनोडॉन है। दूब घास जो मोस्टली लगी होती है, वो कैसे स्ट्रक्चर होता है उसका, आधा तो वो ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर की तरफ भी होती है, मतलब मिट्टी पे रेंगते हुए ही वो ग्रो करती है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है मोस्टली दूब घास का। तो अब इसमें दूब घास में कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये जहाँ से इनके स्टेम ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं, यहीं पर कुछ एडवेंटिशियस नोड्स बनेंगे, एडवेंटिशियस बड्स बनेंगे, जिसको अपस्थनिक कलिका बोल सकते हैं, और इन्हीं से फिर नया पौधा बनेगा। ये घास जो होती है आधा मिट्टी पर और हल्का सा मिट्टी से उठ के ऐसे ग्रो करती है। तो इस टाइप का जब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इनको क्या कहते हैं, सकर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जैसे पुदीना में आपने देखा होगा, पुदीना भी ऐसा ही प्लांट होता है, थोड़ा सा पार्ट उसका मिट्टी के अंदर होता है, थोड़ा सा ऐसे बाहर जाता है। जैसे रफली स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कोई सही स्ट्रक्चर नहीं है। तो जहाँ से इसका भी स्टेम ऊपर जाना शुरू होता है, यहीं पर कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और फिर इन्हीं से न्यू प्लांट बनेगा। इसमें जलकुंभी भी आता है। इनको फिर क्या कहते हैं, यहाँ दूब घास को रनर्स बोलते हैं, मिस्टेक हो गई है। दूब घास को यहाँ रनर कहते हैं और यहाँ इनको सकर्स कहते हैं। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। थर्ड, जैसे स्ट्रॉबेरी में कैसे अर्धवायुवीय तने के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जैसे आधा पौधा क्या होता है, तना ऊपर की तरफ तो जाता है, लेकिन एक टाइम बाद फिर से ये बेंड हो जाता है, झुक जाता है। जैसे मान लिया ये एक स्ट्रॉबेरी का पौधा है, तो इसका स्टेम ऊपर जाने के बाद ये फिर से बेंड हो जाता है, और जिसकी सबसे ऊपर वाली नोड
वाली बड होती है, कलिका होती है, ये मिट्टी के अंदर आ जाती है और यहीं पे जर्मिनेट होकर ये फिर न्यू प्लांट बनाती है। फिर से समझिएगा स्ट्रॉबेरी में कैसे होता है कि स्टेम जो जाएगा वो ऊपर जाएगा पूरी तरीके से, और एक टाइम बाद ये फिर से बेंड होके मिट्टी के पास आ जाएगा, और उसकी जो सबसे ऊपर वाली एक्सिलरी नोड होती है, बड इसमें जो बड होंगी, कलिका होगी, ये कलिका यहीं मिट्टी के पास में मिट्टी में थोड़ा सा अटैच होकर फिर अंकुरित होती है, जिससे कि नया प्लांट बनता है। तो फिर इस टाइप को हम लोग स्टोलिन कहते हैं। स्ट्रॉबेरी में जैसे रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसे रिप्रोडक्शन वाले प्लांट्स को हम लोग स्टोलिन कहेंगे। नेक्स्ट आता है बाह्य तना। बाह्य तने के द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, इसका एग्जाम्पल सीधा साधा गन्ना। अगला हम लोग देखेंगे कि जड़ के द्वारा कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, मतलब रूट्स कैसे नए पौधे बनाएंगी। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे जड़ के द्वारा। जैसे शकरकंद आप लोगों ने देखी होगी, शकरकंद जैसे आप यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लिया ये शकरकंद का स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है, आपने यहाँ छोटे छोटे हेयर्स देखे होंगे। ये हेयर्स क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बड्स ही होती हैं, जो अगर इनको एटमॉस्फेयर मिलता है तो फिर ये एडवेंटिशियस रूट्स बना के न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। शकरकंद क्या होती है, वो भी एक प्रकार की जड़ होती है। शकरकंद स्टेम नहीं होता है, जैसे आलू शकरकंद एक जैसा होता है, तो ऐसा नहीं है कि आलू स्टेम है तो फिर शकरकंद भी स्टेम है। जो शकरकंद होती है वो जड़ होती है। तो शकरकंद में जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, वो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, जो एडवेंटिशियस रूट्स में कन्वर्ट होकर नया प्लांट बनाते हैं। इस प्रकार जड़ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, डहेलिया भी होता है, डहेलिया फ्लावर होता है। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा हम यहाँ क्लियर कर देते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न शायद हो कि जड़ और तने में क्या डिफरेंस हुआ। जैसे कि आलू भी वैसा, शकरकंद भी वैसा, बस थोड़ा सा मिठास की फ़र्क है। तो आलू जो हो गया वो स्टेम हो गया, और जो शकरकंद हो गया वो रूट हो गया। तो इसमें सबसे बढ़िया डिफरेंस ये समझिएगा, पौधे का वो पार्ट जो प्रकाश की तरफ बढ़ता है, मतलब पौधा बोया हमने, मतलब सीड लगाया, तो उसके बाद जो भाग प्रकाश की तरफ ग्रो करता है उसको हम लोग कहेंगे स्टेम, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के ग्रो करेगा उसको हम लोग कहेंगे रूट। जैसे कि आलू बोते हैं आप, तो आलू बो के आए, उसके बाद जब हम आलू निकालने जाते हैं तो आप हल्की सी मिट्टी हटाते हैं और आपको आलू मिल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गहराई में डाला था आलू का बीज, लेकिन वो ऊपर की तरफ आ जाता है। कहीं ना कहीं उसने लाइट की तरफ ग्रो किया है, इस वजह से ये वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आलू क्या हो गया, स्टेम हो गया। लेकिन मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें ले लीजिए, तो इसको ग्रो, ये किधर की तरफ ग्रो करती है, ये अंडरग्राउंड होती है, अंदर की तरफ ग्रो करती है, मिट्टी की तरफ, यानी कि अपोजिट लाइट डायरेक्शन, अपोजिट टू लाइट के अपोजिट में ये ग्रो कर रही हैं, तो ये रूट्स हो गए। सबसे बढ़िया देखने का तरीका यही है कि जो भी प्लांट का जो भी भाग लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है वो रूट होता है, जो लाइट की तरफ ग्रो करता है वो स्टेम होता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो पार्ट प्लांट का ग्रो कर रहा है वो रूट है, और गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जो ग्रो कर रहा है वो स्टेम है। जैसे हम थोड़ा देख लेते हैं फिर, जैसे मान लिया यहाँ कोई सीड लगाया, पौधे का वो पार्ट जो लाइट की तरफ ग्रो करता है वो स्टेम होता है, और पौधे का वो पार्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के ग्रो करता है वो रूट होता है। जैसे कि यहाँ हमने एक बीज लिया, इसका जो भी पार्ट प्लांट बनेगा, जो भी पार्ट लाइट यानी कि सन की लाइट की तरफ जो ग्रो करेगा वो स्टेम है, और जो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में देखिए ग्रो कर रहा है ये क्या हो गया, रूट हो गई। या फिर हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि पौधे का वो भाग जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ ग्रो करता है वो रूट है, और जो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है वो स्टेम होता है।
या फिर ऐसे ले लीजिए कि जो लाइट की तरफ ग्रो करता है वो स्टेम है, या फिर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रो करता है वो रूट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया रूट और स्टेम में। नेक्स्ट होगा बाय लीफ, मतलब जब पत्तियों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पत्तियों के द्वारा कैसे नया पौधा बन जाएगा, कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है, आप लोगों ने अजूबा की पत्ती ज़रूर देखी होगी। जैसे ये मान लिया एक अजूबा की पत्ती है, क्या है आप लोगों ने देखा हो, इसकी जो किनारा जो होता है पत्ती का, यहाँ से कुछ वाइट वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, मतलब निकल जाते हैं थोड़े दिन बाद या फिर निकले होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी एडवेंटिशियस बड्स होते हैं, और ये एडवेंटिशियस बड्स के थ्रू ही न्यू प्लांट बनता है। मतलब जैसे यहाँ हम लोग लीफ के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होगा वो देखेंगे। इसमें हम लोगों ने अजूबा का एग्जांपल लिया है, क्योंकि अजूबा की पत्ती मोस्टली लोगों ने देखी होगी। अजूबा के पत्तियों के किनारे पे वाइट कलर की रूट्स जैसी संरचनाएं निकलने लगती हैं, और यही रूट जैसी संरचनाओं से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये हो गया पत्तियों द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक है बाई बल्बिल्स। अब समझने की बात है कि बल्बिल्स क्या होते हैं। तो बल्बिल समझने के लिए हम लोग ये देखेंगे, इतनी देर से आप लोगों ने जितने भी टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़े हैं उसमें एक शब्द बहुत कॉमन सा आया होगा, बड्स। छोटी छोटी बड्स, एडवेंटिशियस बड्स निकलती हैं, उन्हीं एडवेंटिशियस बड्स से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, उनके थ्रू नया प्लांट बनता है। तो बहुत सारी बड्स जब एक साथ मिल जाती हैं तब उन्हें हम लोग बल्बिल कहते हैं। द ग्रुप ऑफ, अरे